Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, in this video I am going to tell you how to become a cabin crew after 12th. अगर आप एक cabin crew बनना चाहते हैं तो आपको 12th के बाद खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी होती है, हाइट क्या होता है, वेट कितना होना चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, वैकेंसीज आपको कहाँ से पता चलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे ध्यान देना है, खुद को ग्रूम कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और अब एक कैबिन क्रू आप बनना चाहते हो तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपने ड्रीम देख लिया कि मुझे ये ड्रीम जॉब करना है, आप बहुत फोकस्ड हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको अप्लाई कैसे करना है तो सब कुछ वर्थलेस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कैबिन क्रू तो बनना है बट उनको पता नहीं है कि हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जिस भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करना है, सिंपली आपको गूगल क्रोम पे उस एयरलाइन का नाम लिखना है और उसके बगल में .career लिखना है, ठीक है। फॉर सपोज अगर आप इंडिगो एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको indigo.career लिखना है। इतना लिखने के साथ में एक पेज खुल जाएगा और जो उस पेज खुलने के बाद जो पेज में जो सबसे पहली जो लिंक आएगा, जो पहला वेबसाइट होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते के साथ में वहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पेज है इंडिगो एयरलाइंस का, वो खुल जाएगा। वहाँ पे आपको सिंपली जा करके सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ऐसे तो वॉकिंग इंटरव्यू होता है, आप सिंपली जाके भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से आपको पता चल जाएगा आपका वेन्यू क्या है, आपका प्लेस कौन सा है, आपने किस सिटी के लिए अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो सिंपली जब आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपको अपने सिटी के अनुसार सिटी चूज़ कर लेना है। फॉर सपोज अगर आप कोलकाता के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कोलकाता चूज़ करना है। चूज़ करोगे आपको वहाँ पे प्लेस, वेन्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आपको सिंपली बस रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। आप जब इंडिगो करियर का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वैकेंसीज दिख जाएंगे, जो कैबिन क्रू के वैकेंसीज होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो आपको बस सिंपली सारी वैकेंसीज को आप चेक कर लीजिएगा, आपको सिंपली बस अपना प्लेस चूज़ करना है और आप बस रेडी हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। फॉर सपोज मैंने इंडिगो एयरलाइंस के लिए तो आपको बता दिया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अब सपोज आपको एयर इंडिया के लिए करना है या विस्तारा एयरलाइंस के लिए, कतर एयरवेज के लिए, तो आप कैसे करोगे। तो आप जिस भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको सिंपली उस एयरलाइन का नाम लिखना है और उसके बगल में .career लगा देना है। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है और आप इतना लिखोगे, वेबसाइट एयरलाइन का नाम लिख के .career लगा दोगे तो वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है। वेबसाइट पे जाके आपको वैकेंसीज भी दिख जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपका ग्रूमिंग होना, ग्रूम करना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको खुद को ग्रूम अच्छे से करना है, क्योंकि जो एयरलाइन इंडस्ट्री होती है, जो एक कैबिन क्रू की लाइफ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी होती है। आप हमेशा 5 स्टार होटल में रहोगे, आप इस कंट्री से उस कंट्री ट्रैवल करोगे, आप पूरे वर्ल्ड में घूमोगे, है ना, 5 स्टार होटल में रहोगे, खाना भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सब कुछ एयरलाइंस आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस फैंसी जॉब के लिए आपको मेहनत भी अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या करना है मैं बताती हूँ, खुद को ग्रूम कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको अपने चेहरे पे ध्यान देना है, ठीक है। चेहरे पे ध्यान देना है कहने का मतलब है कि अगर आपको आपके फेस पे पिंपल है, कोई दाग धब्बा है, कुछ मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, बर्थ मार्क्स जो भी कुछ है, आपको उसको पहले क्योर करना है, ठीक है। बर्थ मार्क यानी कि मोल का तो आप कुछ नहीं कर सकते, तिल वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, वो आपकी ब्यूटी को और बढ़ा देता है। तो तिल के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, पिंपल्स के बारे में बोल रही हूँ, एक्ने मार्क्स के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह है तो उसको आपको पहले क्योर करना है अच्छे से। अपने फेस पे आपको ध्यान देना है, चेहरे को अच्छे से और अच्छा बनाना है, आपको पिंपल्स वगैरह को क्योर करना है, ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। नेल्स वगैरह पे आपको ध्यान देना है। आपके नेल्स अगर बड़े हैं तो वो पॉलिश होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। और अगर आपके नेल्स छोटे हैं तो वो भी आपको क्लीन रखने हैं, ठीक है। अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल की। एक कैबिन क्रू बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। इंग्लिश और हिंदी पे अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों इंग्लिश इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट में, इंटरनेशनल भी आपको कभी दूसरे कंट्री में भेजा जाएगा
तो आपके लिए इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरे पैसेंजर से, दूसरे कंट्री के लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर पाओगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। क्योंकि देखिए साउथ इंडियन के जो, आप अगर बात इंडिया की ही करें तो साउथ इंडियन जो होते हैं उनको अच्छे से हिंदी नहीं आती है, तो उस केस में आपके को अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो आप उन लोगों से बातचीत कैसे करोगे, है ना। तो इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे आपको अभी से वर्क करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होता है कि मैम मैंने 12th के बाद मैं अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ पहले मैं कोई कोर्स करूँ, क्या मुझे कोई कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए, क्या मुझे कैबिन क्रू की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कोई भी ट्रेनिंग या कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो फैक्ट है वो चीज़ों पे मैं बात करूँगी, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप जाके कोई इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लो, ठीक है, क्योंकि जितने भी फ्रैंकफिन, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, मैं इन लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। बट मेरा कहना ये है कि आप जो यहाँ पे पैसा वेस्ट करोगे उससे अच्छा है आप खुद को किसी ऐसी जगह पे आप खुद के चीज़ों को इन्वेस्ट करो जहाँ पे वर्थ हो। फॉर सपोज जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये सब जो इंस्टीट्यूट होते हैं फ्रैंकफिन वगैरह, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल पे आपको वर्क करवाते हैं, आपको इंग्लिश सिखाते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत एडवांस वाली इंग्लिश सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो लोग बस आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, बेसिक इंग्लिश कैसे बोलने हैं, ये सब चीज़ें वो सिखाते हैं आपको। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं फ्रैंकफिन, ये सब बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, 1-1.5 लाख रुपया लेते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने पैसे लेते हैं, बट हाँ काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है, वो आपसे चार्जेस लेते हैं और वैसा कुछ वो आपको सिखाते नहीं है, ठीक है। ग्रूमिंग वगैरह आप चाहो तो खुद भी घर पे खुद को कर सकते हो। और रही बात कि आपको इंग्लिश को सुधारना है तो उसके लिए आप स्पीकिंग के क्लासेस ले सकते हो, इंग्लिश के बुक्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश के अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, इससे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। बहुत सारे इंग्लिश के एप्लीकेशन है, इंग्लिश टॉक, जियोलिंगो, आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे खुद को अच्छे से समय देकर के आप सुधार सकते हो, ना कि इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके पैसा वेस्ट करने से बेटर है कि आप खुद को घर पे ही ग्रूम करो, खुद की चीज़ों को खुद ही निखारो, वो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे कोई एविएशन की डिग्री लेनी चाहिए, क्या मुझे हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट या फिर मुझे एविएशन के लिए कोई कोर्स करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैबिन क्रू बनने के लिए। अगर आप एक 12th पास हो तो भी आप एक कैबिन क्रू बन सकते हो। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एविएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवलिज्म, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक +2 हो, 12th पास हो या नॉर्मल भी अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप आराम से कैबिन क्रू बन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर आप करना चाहते हो एविएशन के लिए कोई कोर्स वगैरह तो आप कर सकते हैं, वो टोटली आपकी विश पे डिपेंड करता है, आपके विल पे डिपेंड करता है। आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये डिग्री होगी तो ही आप एक एयर होस्टेस बन सकते हो, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। आप बनना चाहते हो, आपके पास बस 12th पास होने चाहिए, आप बस आप बन सकते हो। नॉर्मल भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीकॉम, मास कम्युनिकेशन, कोई भी कोर्स आपने किया होगा ग्रेजुएशन का, तो भी आप आराम से कैबिन क्रू बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। क्वालिफिकेशन के बारे हमने बात कर लिया, अप्लाई कैसे करना है, इंग्लिश के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं डिफरेंट एयरलाइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि हर एयरलाइंस की अपनी अपनी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात इंडिगो एयरलाइंस की करूँ तो इंडिगो एयरलाइंस में 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप इंडिगो एयरलाइंस की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइंस की जो आपकी हाइट चाहिए होती है वो होती है 155 सेंटीमीटर। बात करूँ अगर एयर इंडिया की तो वहाँ पे हाइट चाहिए होते है 154 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग ये होती है हाइट की क्राइटेरिया होती है। कतर एयरवेज की अलग होती है, जेट एयरवेज की अलग होती है, स्पाइस जेट की अलग होती है, विस्तारा एयरलाइंस की अलग होती है, इंटरनेशनल एयरलाइंस की अलग होती है, ठीक है। हर एयरलाइंस की डिफरेंट टू डिफरेंट एयरलाइंस की अपनी अलग अलग हाइट की क्राइटेरिया होती है। तो इस तरीके से आपको पहले पता होना चाहिए कि आप किस एयरलाइंस के लिए फिट हो। अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है जो कि है 5.1 इंच, तो आप इंडिगो एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी हाइट 154 है या 155 है, 154 है तो भी आप एयर इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 154 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करना चाहते हो,
जैसे कि एमिरेट्स हो गया, ये सब इंटरनेशनल एयरलाइंस है। तो इसमें अगर आप इसमें अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक आपकी हाइट 5'4" या 5'3", 5'4" ऐसी होनी चाहिए आपकी हाइट, तो ही आप एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी किसी एयरलाइंस में तो हाइट की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है, जैसे कि 5'5" भी होती है, 5'6" भी होती है। वो एयरलाइन टू एयरलाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये होती है हाइट की बात हो गई। अब वेट जो होता है वो हमेशा आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ना तो आपका वेट ओवर वेट होना चाहिए, ना ही अंडर वेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना BMI निकलवाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइट जितनी है उतना आपका वेट हो। फॉर सपोज अगर आप 155 सेंटीमीटर हैं, जो कि बेसिक मिनिमम हाइट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी उतना होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर के लिए मुझे जहाँ तक लगता है 45, 46 अप्रॉक्स 50 के अंडर ही होता होगा, क्योंकि 50 के ओवर वेट हो जाता होगा और 55 के नीचे आई थिंक अंडर वेट होता होगा। तो 45 से 50 के बीच में आपका वेट होना चाहिए अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है। तो मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा कि हाइट के जितनी हाइट है उतनी वेट कितनी होनी चाहिए। अच्छे से आप ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी निकाल करके ही आप इंटरव्यू देने जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पता नहीं है हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए और BMI राउंड में आप जाके रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिसकी आई साइट वीक है वो क्या करे। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही चीज़ बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपकी आई साइट वीक है, ठीक है, आपको थोड़ा कम दिखाई देता है, तो उस केस में आप इंटरव्यू दे सकते हो या नहीं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली लेंस लगा सकते हैं, अपने पावर को चेक करवा लीजिएगा डॉक्टर के पास जाके, और उस पावर के अकॉर्डिंग आप लेंस बनवा सकते हैं। उस लेंस को आप लगा लीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लेंस के बारे में भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है एक एयर हॉस्टेस की। एक एयर हॉस्टेस की सैलरी कितनी होती है, तो देखिए ये सैलरी भी आपके एयरलाइन पर डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन के लिए सर्व कर रहे हो। फॉर सपोज अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन में हो तो आपकी सैलरी 40,000 to 1 लाख के रुपीज़ के बीच में होती है। वो आपके एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा। और यही बात की जाए अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक कैबिन क्रू की सैलरी मंथ पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने एक महीने इस तरह से काम कर लिया तो आपकी सैलरी इतनी होगी। कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है कैबिन क्रू की। सैलरी हमेशा ऑल्टरनेटिव होती है, डिपेंड करती है आपके वर्किंग आवर्स पे। जी हाँ, आपने कितने घंटे काम किया है उस पर आपका सैलरी डिपेंड करता है। फॉर सपोज आपकी जो फ्लाइट है वो 12 घंटे की है तो उस पर आपका सैलरी डिपेंड करेगा। आपकी फ़्लाइट 8 घंटे की है, 9 घंटे की है, मतलब आपने जब से अपना फ़्लाइट लिया और जब तक आपने फ्लाई किया तभी तक की सैलरी आपकी काउंट होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे करोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। मैं फिर से यही चीज़ बता रही हूँ कि इंग्लिश पे आप लोग अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश अच्छी कर लीजिए तो ही आप एक कैबिन क्रू बन सकते हैं। ठीक है, मतलब वैसे ही नहीं कि बहुत फ्लुएंट वाली इंग्लिश होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश भी आती है आपको, आप नॉर्मल पैसेंजर से कम्युनिकेट कर सकते हो तो आप इजीली एक कैबिन क्रू बन सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों एक और बात मैं बताती हूँ, अगर आप ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस में रिसेंट में कौन कौन से ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और एयर इंडिया के ऊपर में भी मैंने एक वीडियो बनाया कि एयर इंडिया के ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंट में, वो भी मैंने वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।